कर्म बड़ा या भाग्य। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कर्म और भाग्य में सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? सभी के जीवन में कर्म और भाग्य को लेकर कई सारे मत हैं। किसी के लिए कर्म बड़ा है तो किसी के लिए भाग्य। जिन लोगों के लिए कर्म प्रधान होता है उनका ऐसा मानना होता है कि बिना कर्म किए जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हमें कोई भी चीज या कोई भी सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उसके लिए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। और वहीं जो लोग भाग्य को मानते हैं उनका ऐसा मानना होता है कि जितना भाग्य में लिखा हुआ है उतना ही प्राप्त होगा। भाग्य से ना ज्यादा मिलेगा और ना भाग्य से कम। दोस्तों, आप सभी के मन में भी यही प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर श्रेष्ठ कौन है, कर्म या भाग्य? कर्म और भाग्य के बारे में समझने के लिए आज हम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। हो सकता है आप लोगों के मन में जो प्रश्न चल रहा है वह इस कहानी के माध्यम से समझा जा सके। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक वन में एक गुरुकुल था जहां के एक गुरु थे जिनका नाम ज्ञानेश्वर था। गुरु ज्ञानेश्वर बहुत ही ज्ञानी थे। उनके दो प्रिय शिष्य थे जिनका नाम कर्मेश व भाग्येश्वर था। दोस्तों, कर्मेश और भाग्येश्वर का एक दिन इस बात को लेकर विवाद हो गया कि कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है। कर्मेश कहता कि कर्म सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है और वहीं भाग्येश्वर कहता कि नहीं, भाग्य सबसे श्रेष्ठ होता है। दोनों में इस बात को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ गया, किंतु वे दोनों किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्होंने सोचा कदाचित गुरुदेव ही हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यही सोचकर वे दोनों गुरुदेव के पास पहुंच गए। अब जब गुरुदेव के पास वे दोनों पहुंचे तो गुरुदेव ध्यान मुद्रा में लीन थे। दोनों ने गुरुदेव को प्रणाम किया। दोनों के प्रणाम करने से गुरुदेव ध्यान से जागे और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या कारण है, तुम दोनों इस समय यहां पर क्यों उपस्थित हो? तो दोनों ने अपनी समस्या गुरुदेव से बताई और बताया कि गुरुदेव, हम दोनों का इस बात पर विवाद चल रहा है, किंतु हम दोनों किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। तो गुरुदेव ने कहा, तुम दोनों के प्रश्नों के उत्तर तो अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, किंतु इसके लिए तुम्हें प्रातःकाल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो तुम दोनों अभी जाओ, प्रातःकाल मिलते हैं और तुम दोनों को तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, चलिए, जैसा आप कहें, गुरुदेव ही हैं, जैसा कहेंगे उचित कहेंगे। सो दोनों वहां से चले गए। अब प्रातःकाल हुआ और दोनों गुरुदेव की कुटिया के बाहर जाकर खड़े हो गए। जब गुरुदेव कुटिया से बाहर निकले तो उन्होंने दोनों को अपने कुटिया के बाहर खड़ा पाया। गुरुदेव ने कहा, चलो मैं तुम दोनों के प्रश्नों का उत्तर देता हूं, और दोनों को ले जाकर एक कुटिया में बंद कर दिया। अब कुटिया में इतना अंधेरा था कि जहां पर प्रकाश की किरण भी आ नहीं पा रही थी, और इतने अंधकार में भाग्येश्वर ने सोचा कि अब तो कुछ होने नहीं वाला, कदाचित गुरुदेव प्रातःकाल ही इसे खोल सकते हैं। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक हरि नाम का भजन कर लेता हूँ, क्या जाता है, हरि का नाम लेने में कुछ नहीं जाता, और जो भी भाग्य में होगा वह तो मिलेगा ही। ऐसा सोचकर भाग्येश्वर हरि नाम का जाप करना आरंभ कर देता है। लेकिन कर्मेश को यह सब स्वीकार नहीं था। कर्मेश ने सोचा, मुझे कर्म करना होगा, तभी मैं इस समस्या से बाहर निकल पाऊंगा। अगर कर्म नहीं किया तो यहीं पर मेरा अंत हो जाएगा। कर्मेश ने ऐसा सोचकर कुछ खाने पीने की चीजों को ढूंढना आरंभ कर दिया। उसे लगा हो सकता है इस कुटिया में कुछ खाने पीने की चीजें ही मिल जाएं, तो यह रात और यह अंधेरा किसी तरह पार हो जाएगा। अब जब कर्मेश कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ ही रहा था तो उस घने अंधकार में कहीं उसके सर पर चोट लगती तो कहीं उसके पैरों पर। अब ऐसा करते करते कर्मेश बहुत ही चोटिल हो गया, किंतु कर्मेश की मेहनत रंग लाई। जब कर्मेश ने पात्र के अंदर अपने हाथ डाले तो उसे कुछ चने मिले। कर्मेश बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो, इस अंधकार में कुछ तो खाने को मिला, आखिर मेहनत रंग लाई।
अब कर्मेश ने उस पात्र से चने निकाल कर खाना आरंभ कर दिया। अब जब कर्मेश पात्र से चने निकाल कर खाता तो उसके मुंह में कुछ कंकड़ आ जाते, तो वह कंकड़ निकालकर भाग्येश्वर की तरफ फेंक देता। जैसे तैसे कर कर एक दिन और एक रात बीत गए। अब जब दूसरे दिन गुरुदेव ने प्रातःकाल किवाड़ खोले तो गुरुदेव ने देखा कि कर्मेश का पेट तो भरा हुआ है, किंतु भाग्येश्वर भूखा बैठा हुआ था। कुटिया खुलने पर जब कुटिया का अंधकार समाप्त हुआ और प्रकाश की किरण कुटिया के अंदर फैली तो कर्मेश अंदर का दृश्य देखकर चौंक गया, क्योंकि कर्मेश जिन्हें चने का कंकड़ समझकर भाग्येश्वर की तरफ फेंक रहा था वह कुछ और नहीं, हीरे थे। दोस्तों, इस कहानी का मतलब सभी के लिए अलग अलग अवश्य हो सकता है। अनेकों कहानियों में हमें कर्म को ही श्रेष्ठ सुनने को मिलता है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो कर्म और भाग्य एक समान ही होते हैं। जिस प्रकार कर्मेश ने अपना कर्म किया तो उसे खाने के लिए चने मिल गए और भाग्येश्वर ने भाग्य पर भरोसा किया तो उसे हीरे मिले। लेकिन इस कहानी के दोनों पात्र यदि साथ मिलकर रहते तो बात ही कुछ और हो जाती। जैसे दोनों यदि कर्म करते, जो चने और हीरे उनको मिले वे दोनों आपस में बांट सकते थे। इससे ना ही दोनों भूखे रहते और दोनों को हीरे भी प्राप्त हो जाते। इसीलिए दोस्तों, कर्म और भाग्य दोनों ही यदि साथ हो तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, आपके अनुसार कौन श्रेष्ठ है, कर्म या भाग्य? कृपया अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।